पति ब्रह्मचारी। भाभी आप यहाँ? सिया, मैं तो बस ऑयल लेने आई थी, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आरव से बात कर रही थी। आपको क्या? आप मेरी जासूसी कर रही हैं? हाँ? सूरज भैया, सूरज भैया, प्लीज संभालिए ईशा भाभी को और प्लीज इन्हें समझाइए, दूसरों की बातें छुपकर सुनना गलत है। ईशा भी संभल के, ये ट्रिक्स ना मुझ पे काम नहीं कर पाएंगी, प्लीज। ईशा जी, देखिए, काव्या के साथ जो भी हुआ मुझे भी उसका दुख है, पर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? रिया, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस प्लीज, बस नहीं, बस। रिया, बस कीजिए, बस कीजिए, मत कीजिए कोई भला। मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए, समझ गई आप? मुझे भी तुमसे और कोई बहस नहीं करनी। थक चुकी हूँ मैं भी तुम्हें समझा समझा कर, पर तुम समझने से रहे। बेटर यही होगा कि हम दोनों अपना अपना रास्ता चुन लें। ईशा जी, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। बुझ गया, कुछ नहीं हुआ ईशा जी। आप एक काम कीजिए, ऊपर उठिए। नहीं, मेरा मतलब ये, वो ऊपर की तरफ खिसके, ऊपर से आराम से। क्या कर रही है ईशा जी? ऊपर उठे, बंद कीजिए। गलती होगी, बजरंग बली माफ कर देना। ऊपर से हो क्या गया है आपको? आपका भाई आरव खुद यहाँ आके अपने मुंह से बोल कर गया है ना कि उसे काव्या से नहीं रिया से प्यार है। फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है जो यहाँ रिया की जासूसी करने चले आए। ईशा जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बहनों से दूर रही, समझ गए आप? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि आरव रिया से प्यार करता है। अगर आरव रिया से प्यार करता है तो मेरे ये पूछने पर कि तुम आरव से बात कर रही हो, इस बात पे रिया इतनी घबरा क्यों गई? रिया के चेहरे की घबराहट बता रही है वो कुछ छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। भैया, घर पे नाश्ता बना हुआ है तो फिजूल खर्च की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये तेरी फेवरेट पैटीज है, तेरी फेवरेट जगह से लेकर आया, खा ले, अच्छा फील करे। चल आजा। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे काव्या, मन नहीं है तो? अरे काव्या सुन, ये प्यार जात पात ऊंच नीच नहीं देखता। ऐसी बातें पढ़ने और सुनने में ही अच्छी लगती, हकीकत में बिल्कुल भी नहीं। और प्यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कि उसके लिए सब कुछ भुला दे। और अगर फिर भी जरा सी भी प्यार की गुंजाइश बची रह जाए तो प्यार अपने से बराबरी वालों से करनी चाहिए। प्यार अपने से ऊपर वालों से करके
दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। काव्या, उन लोगों की सलाह लेनी ही नहीं चाहिए जो ना प्यार में बिलीव करते हैं और ना ही ऊपर उठने की ट्राई करते हैं। यही नीचे रह के अपनी कमियों को ताकत का नाम दे देते हैं। मेरी बहन के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे अच्छे से मालूम है। सूरज, ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि काव्या किस बात से खुश है और कब दुखी है। देखिए ईशा जी, आपको नहीं पता। अरे ईशा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। अच्छा, क्यों? ईशा जी के बिना खाना हजम नहीं होता क्या? वो क्या है ना मेरे भाई, मिठाई हो या खुशी, शेयर करने की चीज है। हाँ? क्या बात है आदित्य, मिठाई लाए हो, खुश भी हो। इंटरव्यू अच्छा गया ना? देखा, इसे कहते हैं बॉन्डिंग। बंदे ने कुछ बोला भी नहीं और बंदी मन की बात समझ गई। खुशी तेरी है तो सबसे पहले तू मुंह मीठा करना। हाँ? ईशा, वो बातों बातों में पता ही नहीं चला, तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया। आज कौन सा चैप्टर पढ़ोगी? आदित्य, आज नहीं, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे पता लगाना है कि आखिर आरव ने पहले काव्या के लिए अपनी फीलिंग्स जताई, फिर वो अपनी बात से मुकर क्यों गया सबके सामने। लिसन, पागल हो गया तू? बोला था ना तुझे, मेरी फैमिली में मत घुस। सुन, ईशा मेरी दोस्त है और दोस्त होने के नाते मैं हमेशा उसके लिए मुसीबत में खड़ा रहूंगा। तू साथ छोड़ सकता है, मैं नहीं। देखिए ईशा जी, समझा दीजिए इसे। ये जो हरकतें कर रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं समझाऊंगी। आदित्य दोस्त है मेरा। कभी रिया तो कभी काव्या। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? और तू चाहता है कि बात करने मैं वहां पे जाऊं? इम्पॉसिबल। आपको मेरा रिश्ता लेके वहां जाना ही होगा। तू पहले अपाहिज था, अब तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे काव्या के अलावा कोई दूसरी लड़की मिली तो वो भी उसी घर की। तुझे क्या गरीबों से प्यार करने का भूत चढ़ा है क्या? अनुराग भाई, क्या नहीं हेल्प मांगी थी आपकी, लेकिन अब फोर्स कर रहा हूं कि आपको मेरा रिश्ता लेके वहां जाना ही होगा, वरना आप मुझे कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देंगे जिससे आपकी इज्जत और इस घर की उम्मीद दोनों टूट जाए। धमकी दे रहा है? क्या करेगा? बोल क्या करेगा? मैं जानता हूं ये बच्चा आपका नहीं है, IVF से होने वाला है। हिम्मत कैसे हुई अनुराग जी से इतनी बदतमीजी से बात करने की? अरे बड़े भाई हैं आपके। और आरव भैया, आपको तो मैंने कभी देवर समझा ही नहीं, हमेशा अपना छोटा भाई समझा। और आप अपने भाई की कमजोरी के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। अरे जिसे मैं समझती थी अपने छोटे भाई के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, सबकी फीलिंग समझता है, इमोशन समझता है, लेकिन आज पता है क्या आरव भैया, आपके अंदर मुझे पापा जी के गुण नजर आ रहे हैं जो कभी किसी की तकलीफ नहीं समझ सकते। आज मैंने दुनिया का सबसे घटिया काम किया, अपनी बहन समान भाभी का दिल दुखाकर, अपने ही भाई को उसकी नजर में गिरा के। माफी के लायक नहीं हूं मैं, पर मैं मजबूर हूं, इसलिए ये जिद कर रहा हूं। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए।
सुनिए आरव भैया, पापा जी जैसे नहीं है आप, तो वो बनने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की बात नहीं सुनता है ना, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर यहाँ कोई मेरे प्यार को नहीं समझ सकता तो वो मुझे ये ना बताए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। रिया ने धमकी दी, अनुराग भाई रिश्ता लेके नहीं गए तो वो फोटोज तो सबको दिखा देगी। क्या करूं मैं? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।